हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेट्स के बारे में और देखेंगे कि पाइथन के अंदर सेट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और सेट के जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं सेट क्या है। सिंपल, सेट क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, और जो मेंबर होते हैं सेट को उसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं एक सेट को S1, और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू देते हैं 1, 2 एंड 3। सिंपल, यहाँ पर आपने आपके सेट को इनिशियलाइज कर लिया है और आप अब देखना चाहेंगे कि हमारा सेट कैसा है। आपने स्टोर करी थी वैल्यू 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर आपके सेट में भी वैल्यूज स्टोर्ड हैं 1, 2 एंड 3। सोचिए अगर आपके सेट के अंदर सेम वैल्यूज स्टोर होती, 3 दो बार होता या कहें 2 दो बार होता, फिर क्या होता? हमने वैल्यूज को स्टोर करा, फिर जब हमने वापस से रन कमांड चलाया तो आप देख सकते हैं सेम सेम सेट वापस से आया। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले यही बात करी थी कि सेट होता क्या है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। यहाँ पर आपने वही देखा है, जो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो सब कैंसिल आउट हो चुकी हैं, और यहाँ पर सिर्फ अब डिस्टिंक्ट वैल्यूज बची हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि अगर आपको सेट के अंदर एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सिंपल है, आपको एक ऐड फंक्शन का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर मैं 4 को ऐड कर रहा हूँ और मेरा 4 ऐड हो चुका है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 4 ऐड हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम प्रिंट कराएंगे S1 को। S1 को प्रिंट कराने के बाद एक वैल्यू बढ़ गई है 4, तो यहाँ से हमारे को पता चल चुका है कि 4 आ गया है, आ चुका है, ऐड हो चुका है लिस्ट में, सॉरी सेट में। अब आप जानना चाहेंगे कि जब हमारे को एक से ज्यादा वैल्यूज को सेट में स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे को क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? तो उसके लिए भी एक सिंपल फंक्शन होता है अपडेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 वैल्यूज दे रखी हैं, 4, 6 और 7, और अपडेट फंक्शन का भी यूज कर रखा है। जब मैं रन करता हूँ, सिंपल है, बिना एरर के मेरा कोड रन हो चुका है। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे सेट को प्रिंट। देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। 4 यहाँ पर भी था और 4 यहाँ पर भी था। ये दोनों डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं स्टोर हुई हैं, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू स्टोर हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि रिमूवल कैसे करते हैं किसी एलिमेंट का। तो उसके लिए भी एडिशन की तरह ही सेम टू सेम हम मेथड यूज करेंगे, बस आपका फंक्शन बदल जाएगा, आपका ऐड की जगह हो जाएगा रिमूव। अब यहाँ पर मेरे को 4 को रिमूव करना है। मैंने S1 डॉट रिमूव को रन करा, हो चुका है। अब मैं S1 को वापस से चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से 4 वैल्यू रिमूव हो चुकी है। मगर आप सोचिए कि डिस्कार्ड अगर हमने करा, आपने देखा होगा कि एक और फंक्शन होता है जो सेम काम करता है, डिस्कार्ड और रिमूव सेम काम करते हैं। जो डिस्कार्ड फंक्शन का वर्क रहता है सेम टू सेम रिमूव की तरह होता है, मगर दोनों में यही डिफरेंस है कि डिस्कार्ड के अंदर मैंने ऐसी वैल्यू डाली जो मेरे सेट में नहीं है, तो वहां पर एरर नहीं जनरेट होगी। जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि रिमूव में जब मैं 4 वैल्यू को स्टोर करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ चुकी है। मगर सिमिलरली अगर मैं रिमूव की जगह डिस्कार्ड फंक्शन का यूज करता हूँ और ऐसी वैल्यू को मैं पास करता हूँ जो नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ है। अब आप जानना चाहेंगे कि
जो मेन डिफरेंस है डिस्कार्ड और रिमूव में वो है क्या? वो सिंपल यही है कि जो डिस्कार्ड जो फंक्शन होता है वो एक ऐसे एलिमेंट को रिमूव करता है जो आपके सेट में हो, तब वो आपका एरर नहीं जनरेट करता है। रिमूव का भी सेम टू सेम वर्क है, मगर रिमूव की प्रॉब्लम ये है कि रिमूव एरर ऐसे टाइम पे जनरेट करता है कि जब आपका कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है और आपने उसे रिमूव करके कॉल करा, मतलब आपने रिमूव करना चाहा तो वहां पर एरर जनरेट होगी, मगर आपने उसे डिस्कार्ड के थ्रू रिमूव करा तो वहां पर एरर जनरेट नहीं होगी। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है डिस्कार्ड और रिमूव के बीच में। अब सिंपल सी हमारा जो सेट था हम एक बार चेक करेंगे। हमारा S1 है 1 2 3 6 एंड 7। अब ये यहाँ से दो वैल्यूज को और रिमूव करूंगा, 6 और 7। ठीक, अब मैं मेरे सेट को देखना चाहूंगा। मेरे सेट में है अब वैल्यूज सिर्फ 1 2 एंड 3। अब मैं दो नए सेट को और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, S2, उसके अंदर मैंने वैल्यू दी है 2 3 4। जो दूसरा मेरा मेरा जो तीसरा सेट है उसको मैं कहूंगा S3। उसके अंदर मैं वैल्यूज दूंगा 3 4 एंड 5। अब हम जो कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के अंदर उसे परफॉर्म करेंगे। सिंपल हम यहाँ पर कहते हैं कि एक नया सेट है 4, विच इज क्या है, वो S1 और S2 का इंटरसेक्शन है। S1 डॉट सेक्शन S2, S1। अब मैं रिजल्ट प्रिंट करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं 2 और 3 वो इंटरसेक्शन है, यानी दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं 2 और 3। तो यहाँ पर जब हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं तो आपकी जो दोनों में सेम वैल्यूज हैं वो आपको शो हो जाती हैं। मगर इसी की तरह अब हम एक नए फंक्शन को जानते हैं, उसे कहते हैं हम डिफरेंस। क्या कहते हैं? डिफरेंस। सिमिलरली हम लिखते हैं जैसे हमारा कोई भी नया सेट, क्या कहें, सेट 4। सिंपल है, आपको इस बार डिफरेंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंस फंक्शन का। विदाउट एरर मेरा कोड चल चुका है। अब मैं इस 4 को प्रिंट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस है। हमने S1 का डिफरेंस देखा था S2 से, इसीलिए सिर्फ 1 वैल्यू शो हुई है, मगर S2 में 4 भी है वो नहीं दिखा। जब हम दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देते हैं, या कहें कि हम S2 को पहले लिखेंगे और S1 को बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी। हम S2 का डिफरेंस देखेंगे S1 से। अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रिंट, आप देख सकते हैं अब जो आउटपुट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब आप जानना चाहेंगे कि जो हमारे को दोनों के डिफरेंस एक साथ देखने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। उसके लिए बड़ी ही सिंपल सी चीज है, आपको सेम सेम चीज यूज करनी है, सेम मेथड यूज करना है। बस आपको डिफरेंस की जगह लिखना है सिमेट्रिक डिफरेंस। S4
यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज करा है तो वन जो वैल्यू डिफरेंट थी सेट टू से सेट वन में वो भी स्टोर हुई है, और जो सेट वन से सेट टू में डिफरेंट वैल्यू थी वो भी स्टोर हुई है। अगर आप सेम टू सेम कोड का यूज करें या सेम टू सेम मेथड यूज करें, बस आप एक छोटा सा चेंज करें कि आप S1 की जगह S2 को लिखें और S2 की जगह S1 को लिखें, तो भी आपका आउटपुट सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी है। देखिए अब यहाँ पर दोनों जगह आउटपुट सेम थे, सेम हैं, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या फर्क है। आप इसी तरह जो डिफरेंस का यूज करके एक वैल्यू सॉरी एक सेट का दो सेट के साथ भी डिफरेंस देख सकते हैं। हम जैसा कि आप देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम एक नया सेट बनाते हैं, सेट 4। S2 डिफरेंस S1 कॉमा S3। अब हम रन करते हैं, हो गया है रन। अब हम देखते हैं कि S4 असल में है क्या। S4 देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को एक नल सेट मिला है। नल सेट हमारे को क्यों मिला है, यहाँ पर हमने S3 को रखा था 3,4,5 2 3,4। आप देखिए कि 3,4 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और 2,3 आपको S1 की वैल्यूज में मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जब आपने डिफरेंस वाला फंक्शन यूज करा तो आपको एक नल सेट मिला। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि लिस्ट के साथ जब या आप ऑपरेशन करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एक लिस्ट को स्टोर करेंगे। लेट द लिस्ट ऑफ माइन बी, देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक नई लिस्ट ली है, यूज करी है, और एक और नया L2 which is equal to set of L। यहाँ पर हम नई चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप अब मैंने आपके सामने एक लिस्ट तो रखी है, मगर मैं उस लिस्ट को सॉर्टेड मैनर में देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप वो जो लिस्ट वन की जो वैल्यू है उसको आप सेट फंक्शन के द्वारा सेट फंक्शन के अंदर पास करें। तो सिंपल है, जो आपका L2 आउटपुट होगा वो एक सॉर्टेड सेट होगा या सॉर्टेड लिस्ट होगी, जो L1 का सेट होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 डुप्लीकेट वैल्यूज आर कैंसल आउट हियर, ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज रिमेन। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब आप चाहें तो जो L2 है उसको आप लिस्ट भी बना सकते हैं और एक सेट की लिस्ट बना सकते हैं। आपको सेम टू सेम मेथड यूज करना है जो आपने L1 को एक सेट बनाने के लिए यूज करा था। बस आपको सेट के आगे एक नया फंक्शन लिखना है, लिस्ट। इससे होगा ये कि जो आपका नया लिस्ट होगा वो एक सॉर्टेड सॉरी एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। तो जब मैं प्रिंट करूंगा वापस से L2 को,
तो अब वो एक लिस्ट बनकर आउटपुट देगा। ये देख सकते हैं आप, ये ब्रेसेस जो आपको दिख रहे हैं आउटसाइड में 1 2 3 और 4 के, ये आपको बता रहे हैं कि ये एक लिस्ट है। और आप ऊपर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर करली ब्रेसेस हैं ऑन बोथ द साइड्स, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेट। नाउ हम अब यही जो ऑपरेशंस हमने करे थे, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, ये हम कैरेक्टर पर अप्लाई करेंगे। मैंने आपके सामने एक लिस्ट रख दी है, 3 लिस्ट रखी है सॉरी। आप देख सकते हैं ये 3 लिस्ट हैं कंटेनिंग डिफरेंट नेम्स। व्हेन आई हैव रन दिस, तो यहाँ पर वो तीनों लिस्ट स्टोर हो चुकी हैं। मगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट है वो मुझे ऐसा आउटपुट दे कि मेरा जो रिजल्ट आए उसके अंदर जो एम्प्लॉय आए वो जिम मेंबर भी हो और एक डेवलपर भी हो। तो उसके अंदर हमारे को सिंपल लिखना है, जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल टू सेट ऑफ जिम मेंबर्स डॉट इंटरसेक्शन डेवलपर्स। मैंने कोड रन करा, मेरा कोड बिना एरर के रन हो चुका है। अब मैं मेरा रिजल्ट देखना चाहूंगा। प्रिंट सीमा। सीमा एक ऐसी मेंबर है जो जिम मेंबर भी है एज वेल एज डेवलपर भी है। अब सिमिलरली हम डिफरेंस देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो ना ही जिम मेंबर है और ना ही डेवलपर है। तो उसके लिए हमारे को सिंपल सा एक नया कोड लिखना पड़ेगा। वो होगा कुछ ऐसा, सेट ऑफ एम्प्लॉयज विच इज नॉट इन विच इज नॉट अ जिम मेंबर और अ डेवलपर। तो कोड रन करा मैंने, मेरा कोड रन हो चुका है। प्रिंट रिजल्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नए मेंबर आए हैं, जगत, जीनत जीनत और जानवी। अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। अगर मेंबर है तो हम उसके लिए लिखना चाहेंगे फाउंड, अगर वो मेंबर नहीं है तो नॉट फाउंड। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल फाउंड के लिए। तो मान के चलिए कि मेंबरशिप के लिए हम इसे कहते हैं मेंबरशिप टेस्ट। अब मेंबरशिप टेस्ट के लिए सिंपल है कि इफ सीमा इन डेवलपर्स प्रिंट